नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड एक टॉपिक लेके आया हूं और जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। ये कॉमर्स के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। कल के दिन आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई छोटा सा मोटा इंडस्ट्रीज डालते हैं तो कहीं ना कहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक अपना एक रोल होता है। उसको कैसे बनाया जाता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसके एडवांटेजेस, इम्पोर्टेंस या ऑब्जेक्ट क्या है, इस पर ही डिटेल में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हिंदी में बोला जाता है रोकड़ प्रवाह विवरण। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? सबसे पहले मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक सर्टेन डेट पर बनाया जाने वाला जो रोकड़ के प्रवाह को प्रेजेंट करता है, दिखाता है या प्रस्तुत करता है, एक ऐसा विवरण होता है। कैश क्या होता है? कैश और कैश एक्विवेलेंट, कैश के समान कोई भी चीज़ होती है उसको हम कैश में रखेंगे। जबकि फ्लो का मतलब होता है जो कैश हमें प्राप्त हो रहा है या जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं वो कहलाता है कैश का फ्लो। कैश फ्लो में नॉर्मली कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के पीछे एक लॉजिक होता है कि अगर कैश का जो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास ओपनिंग में होता है और एक सर्टेन डेट के बाद, सर्टेन टाइम के बाद उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, और अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को मैच करने के लिए, मिलान करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाएगा। तो यहाँ पर रोकड़ की स्थिति, जो यहाँ पर कैश में जो परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, उसके क्या कारण हो सकते हैं? तो उसका कारण होता है कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। अगर बिजनेस में ऐसे व्यवहार, ऐसा जिन व्यवहारों के कारण हमारे कैश में या रोकड़ में वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कैश इनफ्लो हो रहा है। और जिन व्यवहारों के कारण, जिन ट्रांजेक्शन्स के कारण कैश में कमी आ रही है, रोकड़ में कमी आ रही है, इसका मतलब कैश आउटफ्लो हो रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो प्रोविजंस दिए हैं, जो एडवांटेजेस दिए हैं, वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में दिए रखे हैं। इस प्रकार से हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ लाभ हैं, कुछ ऑब्जेक्ट हैं, इन सब का मीनिंग एक ही होता है। तो कहीं ना कहीं क्या क्या लाभ होंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के, वो हम अब यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डेंस कुछ अलग अलग लाभ होते हैं। लाभ को जानने के पहले, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट की 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं। 3 एक्टिविटीज़ में कैश फ्लो स्टेटमेंट को बांटा गया है, या कैश 3 तरह से इनफ्लो होता है और आउटफ्लो होता है। पहला होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव और यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट और एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस। कैश किसी भी व्यवसाय का एक जीवन रक्त होता है और रोकड़ का उचित और सतत प्रवाह से स्वस्थ संचालन किया जा सकता है किसी भी व्यवसाय का। कुछ एडवांटेजेस की बात करें तो पहला होता है एनालिसिस ऑफ कैश पोजीशंस। हमारे पास कैश की स्थिति क्या है, इसको एनालिसिस करने के लिए भी रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने ज़रूरी होता है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अब बिजनेस के अंदर कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं कि फ्यूचर में कैश कितना लगेगा, उसके लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट आवश्यक होता है। तीसरा होता है इवैल्यूएशन ऑफ लिक्विडिटी। हमारे पास कितनी पेमेंट करने की क्षमता है, कितना हम पेमेंट कर सकते हैं इमीडिएटली, तो लिक्विडिटी का भी पैरामीटर्स होता है। चौथा होता है एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज़। 3 टाइप की एक्टिविटीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि किस एक्टिविटी से कितना इनफ्लो हो रहा है और कितना आउटफ्लो हो रहा है, ये भी हम जान सकते हैं। फिफ्थ होता है कंपैरिजन ऑफ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। हमारा जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस होता है, जो बिजनेस संचालन होता है, वो कितना सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात की जानकारी भी हमें हो जाती है। 6 नंबर होता है हेल्पफुल इन एस्टिमेटिंग फ्यूचर कैश फ्लो। फ्यूचर में कितना हमें अनुमान है, कितना कैश लगेगा, इस बात की जानकारी भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के लगा सकते हैं। हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज। नई नई नीतियाँ बनाना है, पॉलिसीज़ बनाना है, उसके लिए भी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के इजीली हम जान सकते हैं। यूज़फुल टू आउटसाइडर्स, जो बाहर के लोग होते हैं, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं या फाइनेंस करने वाले होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो।
तीन तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ से किस प्रकार से कैश इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, तो उसको हम देखने वाले हैं। तो तीन तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो हम डिटेल में लेके आने वाले हैं कि किस प्रकार से कैलकुलेशन करना होता है, ओपनिंग बैलेंस का क्लोजिंग बैलेंस से कैसे मैच करना होता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके लिए धन्यवाद। नमस्कार।